प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे आप सब साथियों का स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग ना थोड़ा एंटर कर रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं अपने सिलेबस की तरफ प्यारे साथियों। पर आपकी ये बेसिक क्लास का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कनेक्ट कर रहा है आपके पुराने चैप्टर से, पुराने क्लासेस से, जो कि आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप 12th क्लास में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, आप थंबनेल पे देख सकते हो, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भैया आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को धुआं धुआं करेंगे। हम आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से फील कराएगा, वो सारे पॉइंट्स, और आपको ये एकदम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो एकदम आशा और उम्मीद बनाए रखें और सारे साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपका वो चैनल है जो आपको हमेशा साथ देगा और आपको क्वालिटी कंटेंट देगा। प्यारे साथियों, मजा आएगा आपको इस चैनल पे, और ये सेशन आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो चलो इसी के साथ इस अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सीखने चलते हैं। तो भाई देखो, यहां पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कुछ इस अंदाज में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई। हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है, और साथ में हम बात करेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे की क्या तर्क है, मतलब ये किससे कोरिलेट करता है, किससे रिलेशन रखता है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसको देखने के बाद, समझने के बाद आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ में प्यारे साथियों, हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क पे बात करेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट भी करेंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा आज का रहने वाला है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होता है, उसकी हम डेफिनेशन जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, साथ में फिजिकल सिग्निफिकेंस एनालॉजी से समझेंगे हम लोग, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क निकालेंगे, जिससे कि हम लोग किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सके। ठीक है भाई, तो चलो प्यारे साथियों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो देखो भाई, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बहुत आसान है, आपको ध्यान देना है। आप सब साथियों को ये बात तो पता होगी बड़े अच्छे से कि अगर हम कह दें कि हमारे पास एक चार्ज है, जैसे हमने कह दिया प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अच्छा भैया, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनदर चार्ज को लेके आते हैं जंप करा के, तो हमें क्या करना पड़ता है प्यारे साथियों, वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, वर्क। वजह, क्योंकि अगर आप इस चार्ज के पास किसी अनदर चार्ज को, मैंने मान लिया कि जो अनदर चार्ज है वो क्यू नॉट है, उसको यहां तक लाओगे तो ये धक्का देगा, और अगर धक्का देगा तो आपको काम तो करना पड़ेगा, फ्री में तो लाओगे नहीं। तो जितना आप काम कर रहे हो और जिस चार्ज को कैरी करके ला रहे हो, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बशर्ते प्यारे साथियों यहां पे आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे आपसे कहूं कि भाई हम यहां से चार्ज को कैरी करके ला रहे हैं, ठीक है भाई, अब आप यहां पे ला रहे हो, यहां पे ला रहे हो, यहां पे ला रहे हो, जहां पे भी ला रहे हो, इन्फिनिटी से जहां पे ला रहे हो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको, उस वर्ग को और जिस चार्ज को ला रहे हो, उसका रेशियो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार मैं इसे रीड करता हूं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड में work done to bring in electric field at a point, साथियों, at a point work done to bring a charge is called as electric potential, या in electric field at a point work done to bring unit coulomb charge is known as electric potential at that point। मतलब आप समझने की कोशिश करो, यूनिट कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम कहते हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, क्योंकि वर्क डन भी क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। जैसे कि मैं यहां से आपसे बात करूं कि भाई हम इस चार्ज को ला रहे हैं, मान लो कि ये 2 कूलाम का चार्ज है, और हमें यहां तक लाने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, यहां तक हमें 250 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो आप समझो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर हम मान लो कि इस पॉइंट को यहां से शो कर रहे हैं P से, और इस पॉइंट को Q से शो कर रहे हैं, तो P का पोटेंशियल प्यारे साथियों बता दो मुझे अच्छे से। आप कहोगे सर इन्फिनिटी से ना P तक लाने में कितना वर्क हुआ, और सर जो चार्ज ला रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए।
तो आप बताओ इन्फिनिटी से पी तक हमने लाया तो कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल। कितने कूलाम को ला रहे हो, 2 कूलाम को, तो कितना हो जाएगा भाई, 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम क्यू पे निकाले पोटेंशियल, तो भाई क्यू पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ये 250 जूल वर्क करना पड़ रहा है। कितने कूलाम को ला रहे हो, 2, तो यहां पे हो जाएगा 125 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। तो क्या होता है भाई पोटेंशियल, यूनिट कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है, उसी को हम कहते हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। यहां पे प्यारे साथियों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यस, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं भाई, अगर हमें किसी पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इन्फिनिटी से पी तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसमें उस चार्ज का डिवाइड कर देते हैं जिसे हम कैरी करके ला रहे हैं। अब यहां पे समझो, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के नियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होता है, मैं इस बात को आपको समझाऊंगा। और ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज का जो होता है अवे द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्मॉल होता है। इस बात को मैं भी फील कराऊंगा। एट इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। तो आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं। कैसे भाई, देखो अगर मैं कह दूं एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे अगर हम इन्फिनिटी को, हालांकि दिखाया तो नहीं जा सकता, पर बहुत दूर पे है चार्ज कोई एनदर, और हम इसको ला रहे हैं। अब हम 2 पॉइंट्स पे ला रहे हैं। आप देखो, एक बार ऊपर वाला पॉइंट है 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला पॉइंट है। आप बताओ जितना इसके करीब आओगे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तक लाने में ज्यादा वर्क डन होगा और यहां तक लाने में कम वर्क डन होगा। तो जो पॉइंट 2 का पोटेंशियल है प्यारे साथियों, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 1 के पोटेंशियल के। तो यही बात हमने लिखी है आपके लिए कि नियर द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाई। पॉजिटिव चार्ज के करीब में पॉइंट नंबर 2 है, तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है। जबकि पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो है। मतलब आप समझो स्मॉल है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा होगा वो क्या होगा भाई, घटता जाएगा। पास में हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकेंड थिंग, अब हम क्या कह रहे हैं भाई, एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। आप सोचो, आप इस पॉइंट पे आ जाओ, इन्फिनिटी पे आ जाओ, यहां पे आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा भाई। यहां पे आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप चार्ज कैरी करके इन्फिनिटी से ला रहे थे। और अगर आपका चार्ज इन्फिनिटी पे ही रह गया तो वहां पे तो भाई कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये तीनों पॉइंट आपको आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से समझ में आ गया होगा कि किसी पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होता है और किसी पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा अवे जाने पे, दूर जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल होता है, कम होता है। मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होता ही जाएगा। हम आगे डेरिवेशन से भी इसे समझेंगे। थर्ड पॉइंट कि इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको डन हो गई होगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात यहीं पे कर ले आपसे तो मजा आने वाला है। कैसे भाई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। और जूल पर कूलाम को हम प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी यूनिट वोल्ट होती है या फिर आप जूल पर कूलाम भी कह सकते हो। अब हम यही एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये बताओ इसकी डायमेंशन क्या होती। अब डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो वर्क अपॉन चार्ज के फार्मूले से हम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क की डायमेंशन क्या होती आपको मैंने सिखाया है अपने बेसिक क्लासेस में। हमने इस बात को सीखा है कि वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन दोनों सेम ही होती है। और वो कितनी होती है प्यारे साथियों, वो होती है ml²। ठीक है ना भैया मेरे, ml² T⁻²। और नीचे जो चार्ज है प्यारे साथियों, चार्ज की तो आप डायमेंशन जानते ही हो, AT होती है, राइट ना। तो ये हो गया हमारा AT। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले भैया मेरे तो कितनी आ जाएगी डायमेंशन, ये आ जाएगी ml² T⁻³ A⁻⁻1। आपके बोर्ड एग्जाम में ना इस A को हम लोग मतलब एग्जाम में I लिख दिया जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कैपिटल I वहां पे रहता है। तो आप ऑप्शन में इस तरीके से ट्रिक कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट जूल पर कूलम अथवा वोल्ट होती है। और साथ में ये जो होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क होता है, फिलहाल यूनिट कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होता है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड आपको प्रॉपर क्या होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ठीक है,
अब देखो प्यारे साथियों, अब मजा आने वाला असली। हम यहां एक एनालॉजी से आपको वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि आपको मजा आ जाने वाला है। ठीक है, क्या सिखाने चल रहे हैं जरा सोचो। हमने कहा भाई कि आपको एक बात तो पता है कि पानी का फ्लो कहां से कहां होता है। आप कहोगे सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जैसे आप सिंपल आपने घर पे देख सकते हो टुल्लू पंप या फिर आपका मोटर चल रहा है, तो मोटर जहां पे चल रहा होता है ना, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां पे पानी चढ़ रहा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है। तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चढ़ता है, राइट ना। पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चढ़ता है। सेम अगर हम फ्लूइड की बात करें एयर की, तो एयर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फ्लो करती है। सेम वे से प्यारे साथियों, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और इस बात को मैं आपको विश्वास के साथ सिखा भी दूंगा, तो ध्यान दो जरा। जैसे प्यारे साथियों, हाइड्रोलिक एनालॉजी क्या कहती है, वाटर के कॉन्सेप्ट से हम समझे कि हाई प्रेशर इस वाले में है, ये कंटेनर में ज्यादा पानी, इसमें कम है। तो अब देखो पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। आप सब साथी कमेंट करोगे हो रहा है सर, डन है सर, हो रहा है भाई। यहां पे हाई प्रेशर है ना, वाटर का यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर। हाइड्रोलिक एनालॉजी का मतलब होता है, हाइड्रोलिक का मतलब होता है, हम लोग हाइड्रोलिक्स एक ब्रांच ही होती है हमारी, मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम जल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जल की मैकेनिक्स को पढ़ा जाता है। तो फिलहाल यहां पे वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है। सिमिलरली प्यारे साथियों, आपको मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं यहां पे क्लियरली, क्या बता दूं भाई, यहां पे देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हाँ भैया दिख रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप समझो यहां पे हाई पोटेंशियल है, हाँ भाई हाई पोटेंशियल है, और यहां पे क्या है, लो पोटेंशियल है। तो यहां पे देखो सिंबल बना है लो पोटेंशियल का, यहां हाई। तो प्यारे साथियों, पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, कोई भी पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा, और ये हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है भाई, हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। आप ध्यान से सुनो, ये जो आपका बल्ब दिख रहा है, इसमें करंट हमारी जा रही, तभी ये ग्लो कर रहा है। तो प्यारे साथियों, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, और जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज चलता है ना, हम मानते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, याद रखना करंट और पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट कौन मोशन करता है प्यारे साथियों, आपको ये बात शायद पता हो, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो भाई देखो, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई चलता है, आप मानो इस बात को, क्योंकि इस पॉइंट पे बैटरी के क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब लो पोटेंशियल, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और करंट कैसे जा रही, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन आपको इस वाटर एनालॉजी, मतलब यहां पे हाइड्रोलिक एनालॉजी से ये समझना, जिस तरह से वाटर फ्लूइड कोई हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, उसी तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मूव करता है। अब इस बात को हम यहां पे और अच्छे से आपको समझाने चल रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो प्यारे साथियों, एक प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहां पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना भाई। यहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं प्लस क्यू, ठीक है। यहां पे मान लो ये पहले था, ठीक है। तो आप सोचो ये धक्का देगा तो किधर जाएगा, तुमने कहा सर इधर जाएगा, और आप प्यारे साथियों अभी पीछे मेरे साथ ये बात माने हो कि इस पॉइंट पे हाई पोटेंशियल है, हाँ इस वाले पॉइंट ए पे हाई पोटेंशियल है, और इस वाले पे क्या है भाई, लो पोटेंशियल है। ठीक है भाई मेरे, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो तुमने कहा यस सर, पॉजिटिव चार्ज तो डन है कि हाई से किधर चलता है भाई, लो पोटेंशियल पे चलता है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर यहीं पे माइनस क्यू चार्ज होता, सोचो, मतलब जरा सोचो, माइनस क्यू होता तो क्या होता, ये प्लस क्या करता, इसको अट्रैक्ट कर लेता, मतलब ये लो पोटेंशियल से किधर चलता भाई, हाई पोटेंशियल चलता। ठीक है, डन है। पहले आप ये बनाओ अपने मन में कि इस प्लस चार्ज की वजह से ए पे हाई पोटेंशियल है, बी पे हमारा क्या है भाई, इस वाले ए पे है, और ये हमारा बी है, ए पे हाई पोटेंशियल, बी पे लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज किधर चलता, हाई टू लो चलता, जबकि नेगेटिव चार्ज किधर चलेगा भाई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलेगा। ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपको डन हो गई होगी, और आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप रख दोगे तो वो लो पोटेंशियल से किधर भागेगा भाई, लो पोटेंशियल से किधर भागेगा, हाई। ऐसे भी समझो कि ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और लो से हाई भाग जाएगा, लेकिन प्लस को रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा, तो ये हाई से लो भाग जाएगा। तो ये बात डन हो गई कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, व्हाइल नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये स्लाइड आपको बहुत प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होगी। अब प्यारे साथियों, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आओ हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है भाई। हाँ, तो देखो भाई, अब हम अगर मान ले कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, हम यहां पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट प्यारे साथियों ए है, और एक पॉइंट हमारा क्या है भाई, बी। अब इन्फिनिटी से लेके हम अगर बी तक आए
तो हमारा बी का पोटेंशियल निकल आएगा, मतलब वर्क डन टू कैरी यूनिट कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, मतलब इन्फिनिटी से बी तक यूनिट कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे बी का पोटेंशियल। और इन्फिनिटी से ए तक अगर हम आए, वर्क डन जो यूनिट कूलाम चार्ज को कैरी करने में होगा उसे हम कहेंगे ए का पोटेंशियल। तो प्यारे साथियों, ए का पोटेंशियल आप कैसे शो करोगे? यू विल से कि सर इन्फिनिटी से सर ए तक जाने में जो वर्क हुआ और जो चार्ज कैरी किए आप, ए का पोटेंशियल हो गया। बी का पोटेंशियल क्या हो गया प्यारे साथियों? बी का पोटेंशियल हमारा हो गया, क्या हो गया भाई? इन्फिनिटी से लेकर बी तक जाने में, ठीक है ना, किसी चार्ज को, और जो चार्ज ला रहे हैं उसका डिवाइड कर दिया तो बी का पोटेंशियल आ गया। अब इनके पोटेंशियल का डिफरेंस, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है ये वाला, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ए का पोटेंशियल तो भैया ज्यादा होने वाला है। तो यहां पे ए के पोटेंशियल, ठीक है प्यारे साथियों, ए के पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे भाई? हम लोग कहेंगे यहां पे क्या कहेंगे प्यारे साथियों? हम लोग इसको कहेंगे क्या, बताओ भाई? इसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जरा सोचो कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो इनके बीच का वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है ना भाई? दोनों को अगर घटा दोगे तो इनके बीच का वर्क डन निकल आएगा, और साथ में यहां पे ये हमें पता पड़ जाएगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, कितना है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डन हो गया। अब इसकी भी यूनिट की बात करें तो जूल पर कूलाम होगा और वोल्ट ही होगा, तो हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पे डन करते हम अगला, यहां पे स्लाइड हम डन करते प्यारे साथियों कि अगर हम बात करें ना यहां पे, ठीक है भाई, यहां पे हम एक एक्सप्लेनेशन करने चल रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि हम इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो चलो आप ध्यान से देखो कि क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पे प्यारे साथियों। ये बात डन हो गई कि पॉजिटिव चार्ज होता है हाई से लो जाता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है। तो अगर हम यहां पे एक बात आपके साथ एक्सप्लेन करें कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आया वो कितना आया भाई? 2 पॉइंट्स के बीच का जो वर्क डन हमने निकाला, ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स के बीच का वर्क डन अपन जिस चार्ज को लेके आ रहे हो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स के बीच वर्क डन हमें निकालना हो भाई तो वो कैसे निकाल लेंगे? जो चार्ज लेके आ रहे हो, यहां जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है भाई। अब यहां पे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या कि चार्ज के मोशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? चार्ज का अगर हमें मोशन कराना है, चार्ज का मोशन कराना है, कहां पे प्यारे साथियों कराना है? चार्ज का मोशन कहां कराना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कराना है। तो क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए यहां पे? क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए। क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए भाई? पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए। मस्ट चीज क्या हो गई भाई? पोटेंशियल डिफरेंस हो गई, बिना इसके चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं, हमेशा प्यारे साथियों जो हमारी अर्थ होती है ना, अर्थ को हमेशा 0 पोटेंशियल पे रखा जाता है। अब अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना भाई, अगर कोई बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल हो गई, ठीक है भाई। और अगर कोई बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये कौन सा पोटेंशियल यहां पे हो गया भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये लो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब जरा सोचो, अब आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखने चल रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। अगर हम इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं अर्थ के साथ, किसी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो जरा सोचो क्या होने वाला है। ये हाई पोटेंशियल, ये जीरो के कंपेरिजन में ये हाई है, ठीक है भाई, और ये क्या है? लो है। तो प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये इसके कंपेरिजन में लो पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है वो हाई पोटेंशियल होगी कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ हमेशा 0 पोटेंशियल पे होती है। और अगर अर्थ 0 पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई जाएंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाएगा, और कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। अगेन अगर हम यहां पे अर्थ से फिर कनेक्ट कर देते इस नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को, तो आप मेरे साथ देखिए, ये बताओ कि ये लो पोटेंशियल और ये 0 क्या होता है प्यारे साथियों? हाई पोटेंशियल होता है। 0 उसके कंपैरिजन में क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है। और अगर 0 हाई पोटेंशियल है भैया, ध्यान से सीखो, यहां पे अगर 0 हाई पोटेंशियल है,
जीरो हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भाई? अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज किधर चलेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा, ठीक है। और कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी भाई? न्यूट्रल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे आप इसको पक्का है क्लियर कर लिए होगे मेरे प्यारे साथियों, कि आपको पता है क्या भाई कि अगर ये जीरो है तो लो पोटेंशियल है कंपेयर टू इस पॉजिटिव के, ये हाई पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होते हैं? अर्थ से पॉजिटिव ऑब्जेक्ट में, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। अगेन अगर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब लो पोटेंशियल की, अर्थ उसके कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पे हो जाती है, ठीक है ना भाई। अर्थ उसके कंपैरिजन में क्या हो जाती है? यहाँ पे तो लो पोटेंशियल में, पॉजिटिव के कंपैरिजन में नेगेटिव में क्या हो जाती है? हाई पोटेंशियल हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे? लो से हाई, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, मतलब पॉजिटिव इधर चलेगा और कुछ देर में ये न्यूट्रल हो जाएगा। हालांकि इसे ग्राउंडिंग भी कहते हैं, हम इसे और सीखेंगे, लेकिन यहां पे आप सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो भाई पोटेंशियल के खेले में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। और हम करने चल रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपको ये डेरिवेशन आना ही आना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला इस डेरिवेशन में। आप उम्मीद बनाए रखो, अच्छे से सीखते रहो, आपको पक्का समझ में आएगा। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आओ हम सीखते हैं किसी पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से। तो प्यारे साथियों हम आपके सामने बना रहे हैं एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव चार्ज है हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे प्यारे साथियों इस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है। आप कहोगे गुरुजी सिंपल सा काम क्यों नहीं कर लेते कि आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए। हमने कहा टेस्ट चार्ज को, तुमने कहा यस सर, इस टेस्ट चार्ज को लेके आइए। अब इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आइए। अच्छा हमने कहा ठीक है भाई ले आया, आप कह रहे हो तो इन्फिनिटी से पी तक टेस्ट चार्ज को लाया, तो लाया क्यू नॉट को, और इसको हमने यहां पे डिवीजन लगा दिया तो हमें पी का पोटेंशियल पता पड़ गया, ठीक है ना भाई। पी का पोटेंशियल क्या होगा? इन्फिनिटी से टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लेके आए यहां पे, और जो हम डिवीजन लगा दिए वर्क डन हुआ, तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया किसका? टेस्ट चार्ज का, तो हमें यूनिट कूलाम चार्ज को लाने का वर्क डन पता पड़ गया। दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। प्यारे साथियों मैं कह रहा हूं डेफिनेशन से आप ये तो कनेक्ट ही कर चुके होंगे, लेकिन अब ये हम एक डेरिवेशन करेंगे कि भाई आर डिस्टेंस पे यहां से इस वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना होने जा रहा है क्या भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए हमें इस वर्क डन को निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई, इसके लिए हमें इस वर्क डन को निकालना पड़ेगा। अब आप जरा समझो कि अगर हम यहां पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो कि यहां पे वर्क डन क्या होगा भाई। वर्क डन अगर हम बात करें तो यहां पे जब हम चार्ज को ले आएंगे तो हमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स का सामना करना पड़ेगा भाई। अगर इस चार्ज को लेके आओगे क्यू नॉट को तो ये धक्का देगा, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स हालांकि इस पॉइंट पे अगर आर पे बताए इस वाले पॉइंट पी पे कितना होगा, तो आप कहोगे ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा सर के क्यू, ठीक है प्यारे साथियों, के क्यू क्यू, और यहाँ पे क्यू नॉट भी आप लिखोगे अपान में आर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल है, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा प्यारे साथियों? वेरिएबल है। अब ध्यान से सुनो, अब आप एक फोर्स इधर से लगा रहे हो अप्लाइड फोर्स, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इधर वर्क कर रहा है, ठीक है भाई, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इधर वर्क कर रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर ले तभी तो हमें सब कुछ हमारा पोटेंशियल निकल पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी टू पोटेंशियल निकालने से लिए इन्फिनिटी टू पी वर्क निकालने के लिए हमें वर्क डन की जरूरत है, फोर्स की जरूरत, और फोर्स हमें पता है कि वेरिएबल है। तो हम यहां पे क्या करते हैं प्यारे साथियों, एक छोटी सी डिस्टेंस डी आर को ले लेते हैं, ठीक है ना भाई, डी आर को ले लेते हैं। अब हम इतना वर्क अगर निकाल लें, राइट ना, इतना वर्क निकाल लें, ऐसे ऐसे करके हम इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी तक का वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन आप याद रखना जो ये वाला वर्क डन है और जो ये वाला वर्क डन है दोनों आपस में क्या है? नेगेटिव, मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आओ मैं आपको समझाता हूं। अब ध्यान से यहां पे अगर हम लोग वर्क डन निकाल रहे प्यारे साथियों, ठीक है ना, अगर हम वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लें तो आप क्या लिखते हो भाई? इसके लिखते हो एफ डी आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आपका हो रहा है प्यारे साथियों। डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे क्या है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? cos 180 डिग्री आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? प्यारे साथियों जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला क्या होता है? एफ डी आर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस क्या? थीटा। अब इनके बीच का एंगल क्या है भाई? ये अपोजिट है, ठीक है ना भाई, ये अपोजिट है, और अगर ये अपोजिट है तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? सब साथी बताए भाई, वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव ही होगा।
तो यहाँ पे डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया प्यारे साथियों, ये हो गया हमारा एफ ई, और यहाँ पे डी आर, और यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है भाई, एफ ई डी आर माइनस लग गया। ये वर्क डन तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, नोट कर रहे हो आप सब, ठीक है भाई, डन हुआ कि नहीं। अब देखो आप क्या करोगे, कैसे इसे आगे करोगे, तो आपको ये वैल्यू यहां पे रखनी है भाई, आपको ना ये वैल्यू यहां पे क्या करनी है, रखनी है। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2 आओ चेक करते भाई, फ्रॉम 1 एंड 2, तो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ ई की वैल्यू बताओ आप क्या है, ये है प्यारे साथियों के क्यू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ पे डी आर, और ये माइनस का है, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क कैसे निकाल पाओगे, टोटल वर्क, ठीक है भाई, टोटल वर्क इन्फिनिटी से पी वाला, समझ रहे हो आप, इन्फिनिटी से पी वाला कैसे निकाल पाओगे भाई, इसके लिए आप इंटीग्रेट कर दो। आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक का करोगे, यहां से करोगे आर से लेके इन्फिनिटी तक, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि ये जो वर्क डन है ऊपर वाला ना, वो तो बस इतने से पार्ट का है, इतने से पार्ट का। अब यहां से लेके यहां तक की पोजीशन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें प्रॉपर पूरा वर्क डन पता पड़ जाएगा। तो यहां पे प्यारे साथियों आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो देखो, थोड़ा सा हमने इंटीग्रेशन का बेसिक इसीलिए आपको बताया था कि आपको ये पक्का विजुलाइज हो, क्लियर हो। तो यहां पे प्यारे साथियों इन्फिनिटी टू पी का जो वर्क डन है ना, आप जरा समझो इस बात को, कितना हो जाएगा भाई, यहां पे माइनस साइन था, ये बाहर है, ठीक है। अब आप जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर कर सकते हो, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है भाई, लेकिन जो 1/r स्क्वायर है ना डी आर, इसे तो आप अंदर ही लोगे क्योंकि यही वेरिएबल है, ये R2 हो गया इन्फिनिटी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे प्यारे साथियों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, आप सब साथी मेरे साथ बताओ भाई, वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन है इन्फिनिटी से पी वाला, इसके लिए हमने क्या किया भाई, जितने कांस्टेंट थे उन्हें बाहर किया था, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर -2, ठीक है भाई, आर टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्यारे साथियों डी आर, ठीक है भाई, क्या है डी आर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर -2 + 1 अपान हो जाएगा -2 + 1। आप समझ रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड करते, नीचे इस तरह से कर देते, एंड लिमिट को हम प्रॉपर रखेंगे प्यारे साथियों, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये 1/r हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/r। तो भाई यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो। इसे हम बाहर जब लेंगे प्यारे साथियों, और यहाँ इसकी लिमिट रख देते हैं R टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया 1/r, और यहाँ हो जाएगा प्यारे साथियों R टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और एक बार अपर लिमिट रखोगे 1/∞, और एक बार लोअर लिमिट रखोगे 1/r। अब आप जरा समझना यहाँ पे कि मैंने इस माइनस और इस माइनस इसको पॉजिटिव कर दिया, ये सिंपल हम कर सकते थे, हालांकि लिमिट का इंटरचेंज करके भी कर सकते थे, पर आप जैसे भी उचित समझो, जैसा आपको समझ में आए आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब समझो यहाँ पे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो हमारा वर्क डन तो माइनस आ गया ना भैया मेरे, क्या आ गया, वर्क डन तो हमारा माइनस आ गया। तो ऑब्वियस है प्यारे साथियों, ये वाला अगर वर्क डन हमारा माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अप्लाइड वर्क वाला, अप्लाइड वाला क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, अप्लाइड वाला क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अप्लाइड, जो अप्लाइड वर्क डन होगा, जो हमारा वर्क डन होगा, रियल वर्क डन, ठीक है भाई, जो हमारा रियल वर्क डन होगा, रियल वर्क डन होगा प्यारे साथियों, वो कितना आ जाएगा, जरा कमेंट करके आप सब साथी बताओगे, वो हो जाएगा माइनस, ठीक है ना भाई, माइनस ऑफ दिस वर्क, और ये वर्क कितना है भाई, ये वर्क हमारा है के क्यू, और यहाँ पे है क्यू नॉट अपान में आर। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, ये आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपान में आर, ठीक है भाई। तो अब अगर हम बात करें यहाँ सीधा सीधा, ठीक है भाई, कौन सी बात करें, सीधी सीधी बात करें कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई, वर्क डन कितना आया है, ठीक है ना भाई मेरे, वर्क डन कितना आया अपान टेस्ट चार्ज का आप डिवाइड कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग पी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्यारे साथियों के क्यू क्यू नॉट अपान में आर, और अपान में क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू अपान में आर, ठीक है भाई, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा।
अब ये बात मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, क्या आ जाएगा वर्क डन हमारा KQ/R आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप और समझो कि भाई किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होता है, सब साथी मेरे साथ बताएंगे क्या होता है भाई, KQ/R होता है। अब एयर के लिए इस K की वैल्यू क्या होती है, मेरे सभी साथियों को पता होगा कितना होती है भाई, 1/4πε0 Q/R होती है। ठीक है भाई, Q/R होती है। अब देखो यहां पे समझना क्या हो जाएगा, KQ/R 1/4πε0/R। ठीक है, यहां पे इफ चार्ज इज नेगेटिव, प्यारे साथियों अगर चार्ज नेगेटिव होता तो मेरा साथ दो और जल्दी से बताओ तब पोटेंशियल क्या होता, तो उस केस में P का पोटेंशियल क्या होता, ये हो जाता -1/4πε0 Q/R। किस केस में भाई, जब ये चार्ज -Q होता तब ऐसा हो जाता। ठीक है भाई, जब ये चार्ज -Q होता तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता भाई, नेगेटिव हो जाता, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें हम एज इट इज पॉजिटिव या माइनस को ले लेंगे। ठीक है, और एक और बात हम बता दें आपको, अगर दो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो आप दोनों की वजह से उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे प्यारे साथियों, और आओ चलो हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ प्यारे साथियों हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। अब प्यारे साथियों किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल दिया है, किसी भी पॉइंट पे हमें क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है, और पोटेंशियल की वैल्यू कितना दी, 50 वोल्ट। ठीक है भाई, कितनी दी है, 50 वोल्ट। तो कैसे आप निकालोगे, आपको पता है कि किसी भी पॉइंट P पे पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, ये होता है KQ/R। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमारा है पोटेंशियल 50 और ये किसके बराबर हो जाएगा, KQ/R। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर आपको स्मॉल r चाहिए तो आप लिख दोगे KQ, आपको चाहिए क्या भाई, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × R। ठीक है भाई, अपान में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, कैसे हो जाएगा भाई 50, और जो R की बात है, R कितना भाई 0.9 मीटर है। ठीक है, R कितना भाई 0.9 मीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगर रख देते हैं 0.9, और आपको पता है भाई K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो क्या आपको ये बात पता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और ये बातें मैं एयर या वैक्यूम के लिए ले रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ में आ रही बातें, बताओ भाई सारे बच्चे बताओ, क्योंकि जो हमारी K की वैल्यू होती प्यारे साथियों वो होती 1/4πε0, और जो होती है क्या 9 × 10⁹। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होती है भाई, इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रख दे रहे हैं 9 × 10⁹। ठीक है प्यारे साथियों, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक कट जाएगा तो देखो ये 0.1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ऊपर चार्ज माइनस जाएगा तो इतना कूलम आ जाएगा, या आप कह सकते हो Q की वैल्यू आ गई 5 नैनो कूलम। ठीक है भाई, Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे, 5 नैनो कूलम। ठीक है, डन है सबको। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कोई बढ़िया सा, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर दें, और आप सब साथी से सॉल्व करो। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से आप सब साथी पढ़ोगे इसको तब बताओगे। 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻⁸ and -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। 16 सेंटीमीटर पे दो चार्ज है। ठीक है ना भाई, दो चार्ज है 16 सेंटीमीटर पे, आप जरा ध्यान से देखना, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। ये वाला चार्ज कितना भाई 5 × 10⁻⁸ कूलम, और ये वाला चार्ज कितना प्यारे साथियों -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये कितने डिस्टेंस पे, ये जरा मैं मेंशन कर दूं, 16 सेंटीमीटर पे है। ठीक है ना भाई मेरे, 16 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया 0.16 मीटर, है ना बात भाई, साफ साफ बताओ, है ना 0.16 मीटर। अब कह रहा आपसे, कह रहा कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाली किस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, आगे कह रहा है 0 होगी, आगे क्या कह रहा है 0 होगी। ठीक है ना, कहाँ पे 0 होगी, हालांकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि अगर ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो यहाँ पे C पे हमारी क्या है, पोटेंशियल 0। अब जो C पे पोटेंशियल है प्यारे साथियों, वो किसकी वजह से है, पहले चार्ज की वजह से है और दूसरे चार्ज की वजह से, और C का पोटेंशियल क्या है 0 है भाई,
क्या है जल्दी से कमेंट करके बताओ, सीधी सीधी बात है, 0, क्योंकि कह रहा है कि किसी पॉइंट पे 0। लेकिन बिकॉज हमें ये कंफर्म नहीं कर रहा था, ये डिस्टेंस हम x मान लें और बची डिस्टेंस क्या प्यारे साथियों 0.16 माइनस x, ठीक है ना भाई। कितना है हमें ये बात तो पता है। अब आप देखो v1 मतलब क्या, सब साथी बताएंगे भाई, v1 मतलब क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ। k q1 अपान डिस्टेंस x है, ये q1 वाला हो गया। और दूसरा क्या है भाई, k q2 अपान में क्या हो जाएगा 0.16 माइनस x है, ठीक है भाई। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना जरा चीजों को, आप ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करोगे, ठीक है भाई, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, साफ साफ हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है k q1 अपान में जो x आया है वो किसके बराबर है, k q2 अपान में 0.16 माइनस x के। डन है ना भैया मेरे, डन हो रहा है या फिर नहीं, साफ साफ बताओ आप लोग, डन हो रहा होगा। अब देखो यहाँ से k कट गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया q1 बाई एक्स और यहाँ पे क्या आ गया प्यारे साथियों q2 माइनस q2 अपान 0.16 माइनस एक्स। अब Q2 ऑलरेडी माइनस है, जरा सोचो क्वेश्चन कहाँ है रे बाबा, Q2 क्या है, देखो आप Q2 ऑलरेडी माइनस है और Q1 क्या है प्लस है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख रहे हैं आपके लिए, जरा सोचो ये कितना था, जरा हम देख लें एक बार यार, आप यहीं से लपक लो इसको। 5 × 10 की पावर -8, यहाँ है -3 × 10 की पावर -8, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ क्या है बच्चों, 5 × 10 की पावर -8 और यहाँ पे आपने x डाला, है ना बात, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे माइनस, और वो माइनस का है भी यार 3 × 10 की पावर -8 और अपान क्या है 0.16 माइनस का x। अब आप देख सकते हो ये प्लस हो जाएगा और पावर दोनों तरफ सेम सेम है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 अपान में x, ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 3 अपान में प्यारे साथियों 0.16 माइनस x। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस सिंपल से लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्यारे साथियों, ये 16, ये आ जाएगा 0.80, ठीक है भाई मेरे, -5x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x और यहाँ से 8x बराबर हो जाएगा हमारा 0.80, तो x बराबर हो जाएगा 0.10, ठीक है प्यारे साथियों, x बराबर क्या हो जाएगा 0.10, मतलब कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, ये x की वैल्यू जो कि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितने दूर पे पोटेंशियल 0 है, 0.10 मीटर पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैं उम्मीद करता हूं आप एक और बात समझ गए कि पोटेंशियल स्केलर थी, यहाँ पे हम अभी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है मल्टीपल चार्जेस की वजह से, तो डायरेक्ट जोड़ देते भाई, समझ रहे हो, इसमें वेक्टर अलजेब्रा का कोई रोल नहीं है। तो प्यारे साथियों फिर मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको ये जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और साथ में आप इसको इस सेशन को एंजॉय भी किए होंगे। और लास्ट में मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या क्या हमसे सीखा, आप ज़रूर इसे एक बार लर्न करने की कोशिश करोगे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, हम लोगों ने इसे सीखा है प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है आपने इसे जाना है, ठीक है भाई। किसी भी यूनिट कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे हम कहते हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों आपने देखा होगा कि भाई इसकी यूनिट क्या है, ठीक है भाई, और इसकी डायमेंशन क्या है, तो मैंने आपको साफ साफ इसमें बता दिया कि भाई इसकी यूनिट हमारी जूल पर कूलाम है या फिर वोल्ट है, और साथ में ये भी बात आप समझो कि इसकी डायमेंशन क्या होती भाई 80 होती है, ठीक है ना, यूनिट हमने जूल पर कूलाम बताया या फिर वोल्ट बताया, और साथ में प्यारे साथियों हमने ये बताया कि इसकी डायमेंशन क्या होती भाई, डायमेंशन हमारी सीधी सीधी थी ml² t-3 a-1, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम अगली बात करें प्यारे साथियों तो हमने कहीं ना कहीं भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी सीख लिया, ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर मूव करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है। और हमने एक और इंपॉर्टेंट बात सीखी कि अर्थ का जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सब साथी मेरे बता दे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट पे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कराओगे अर्थ से तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में घुसने लगेंगे, ठीक है भाई, ये बात हमने आपको बताई। और इसके लिए मैंने वाटर एनर्जी हाइड्रोलिक से समझाया कि जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारा जा चलता है क्या भाई वाटर फ्लूइड, उसी तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है पॉजिटिव वाला, ठीक है। अगली बात प्यारे साथियों हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले को सीखा आपके लिए कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, के क्यू बाई आर के, जहां आर क्या भाई
उस पॉइंट चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस है, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक, उसके लिए फार्मूला होता है KQ/R। K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली। और पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी प्यारे साथियों, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साथी को अगर कोई डाउट होगा तो इस पर बिल्कुल कमेंट करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इससे हमने रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया कि अगर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 है, दूसरे की वजह से V2 है, तो हमारा नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 हो जाएगा किसी पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस की वजह से। अगर ज़्यादा है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप एंजॉय किए होंगे, आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो मैं आपके लिए एफर्ट करता हूं, और आपका भी एफर्ट मेरे लिए मायने रखता है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे। मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट हम किसी सेशन में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग लाने वाला हूँ आपके सामने।